गाइस, माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो। तो आप अगर इस वीडियो पे क्लिक करके आए हो मतलब आप भी सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट हो और अभी आपने सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम दिया होगा 2023 दिसंबर अटेम्प्ट। तो मैं बिल्कुल जेन्युइन और ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ। पेपर कैसे थे, क्या हुआ पेपरों के बीच, मतलब कैसी क्या पढ़ाई रही और क्या ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, क्या पासिंग परसेंटेज रहेगी, क्या एवरेज मार्क्स हर पेपर में स्कोर किए जाएंगे, वो सब चीज़, और मैंने कैसा पेपर किया वो सब चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो देखना। और भाई हमारा पेपर चालू हुआ था 31 दिसंबर को और लास्ट पेपर था 6 जनवरी को, और आज हो गई है 31 जनवरी और अगले 7-8 दिनों बाद रिज़ल्ट आने वाला है। तो भाई सबको नर्वसनेस है, सब एक्साइटेड भी है बहुत लोग, और कई लोग डर भी रहे हैं कि क्या होगा रिज़ल्ट पे। बट जो भी होगा अच्छा होगा भाई, गॉड इज़ विद अस, भगवान साथ हैं, तो सब अच्छा ही होगा। तो मैं आपको बताता हूँ पहला पेपर अकाउंट्स का क्या हुआ। अकाउंट्स का पेपर 31 दिसंबर को, पेपर 1 सबसे पहला पेपर। अकाउंट्स का पेपर मैंने फुल अटेम्प्ट करा है 100 मार्क्स का, और एवरेज मार्क्स जो अकाउंट्स में देखने को मिल सकते हैं वो है 60 to 70। मैं स्कोर अपना बताता हूँ कितना मैं कर पाऊँगा अकाउंट्स में। 70 to 80 मेरा स्कोर रहेगा अकाउंट्स में, जिस हिसाब से मैंने एस्टिमेशन लगाई है। आपको भी अगर आपने आंसर्स चेक करने तो मैं आपको लिंक दूंगा एक डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाना, आपको सारे सब्जेक्ट के आंसर मिल जाएंगे। एमसीक्यू दोनों, पेपर 3 पेपर 4 दोनों के एमसीक्यू के आंसर्स हैं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों सब्जेक्टिव पेपर्स के भी आंसर हैं। तो उनसे मैंने मैच करा, अकाउंट्स में मेरे 70 to 80 बन रहे आराम से, और 80 से भी ज़्यादा बन सकते, बट 70 to 80 बन रहे। तो एवरेज मार्क्स 60 to 70 देखने को मिलेंगे अकाउंट्स में। 60 से नीचे वही बच्चा गया होगा जो दूसरी स्ट्रीम से स्ट्रगल कर रहा है अकाउंट्स करने में, और या फिर जिसने अकाउंट्स अच्छे से करी नहीं, एंड मोमेंट्स में पढ़ी है। दूसरा, लॉ का पेपर। हाँ, अकाउंट्स के पेपर का मतलब लेवल क्या था, तो मैं कहूँगा अकाउंट्स का लेवल मॉडरेट था। मॉडरेट से थोड़ा सा भी नीचे हो सकता है क्योंकि इजी और मॉडरेट तक का होगा पेपर। तो अकाउंट्स का मेरे को तो मॉडरेट पेपर लगा था। अगला चलते हैं लॉ के पेपर के ऊपर। लॉ का पेपर था 2 जनवरी को, ठीक है। तो लॉ का पेपर मैं बताता हूँ। लॉ के पेपर थोड़ा मैं पॉज हो गया, उसमें कोई हो गया था ना। तो लॉ का पेपर मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ लॉ के पेपर में मेरे साथ। मैंने लॉ का पेपर करा 70 मार्क्स का, और बाकी 30 मार्क्स का रह गया, मेरे पे टाइम नहीं था। मैं अपना लॉ ही करता रह गया 2-2.5 घंटे तक, और फिर मैंने बीसीआर के 2 क्वेश्चन करे, उसमें मेरा बिल्कुल निकल गया भाई। मैं बहुत ज़्यादा डर में था कि मैं लॉ में फेल हूँगा, और मैं अभी भी हूँ डर में बिल्कुल, क्योंकि भाई मेरे को पता नहीं ना क्या होगा कॉपी चेकिंग में। बस मैंने आंसर मिलाए हैं तो 34-5 बन रहे भाई। अगर चेकर के ऊपर है वो कितना मार्क्स उसमें देता, उससे कम या उससे ज़्यादा भी बन सकते। और भाई मैंने होप छोड़ दिया है कि मैं लॉ में पास होऊंगा, बट मैं ग्रेस मार्क्स के ऊपर चल रहा हूँ कि हाँ ग्रेस मार्क्स मेरे को मिलेगा ना। ग्रेस मार्क्स का आपको पहले फंडा बता देता हूँ। ग्रेस मार्क्स क्या होता है? ग्रेस मार्क्स होता है कि अगर आप मान लो लॉ में मेरा जैसे चल रहा है, लॉ में मेरा कम रहेगा 40 से अगर, तो अकाउंट्स, मैथ्स और इको, इन तीनों में अगर मेरे एग्रीगेट 200 प्लस होते हैं तो लॉ में मेरे को पास कर दिया जाएगा। अगर 35-36 बन रहे होंगे तो 4-5 नंबर देके पास कर दिया जाएगा। तो डरने का मैंने ये, पहले मैं डरा था बहुत लॉ के वाले दिन पेपर देने के बाद। फिर मैंने भाई वीडियोस देखी, मैंने सर्च किया कि ग्रेस मार्क्स कैसे कैसे क्या रहते, तो मैंने फिर कॉन्फिडेंस आया, फिर मैंने मैथ्स की तैयारी करी। तो लॉ का भाई मेरे हिसाब से तो मॉडरेट से ऊपर पेपर था, थोड़ा लेवल हाई था, और थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस भी थे, तो मैं थोड़ा फंस गया क्वेश्चंस में भी। बट कोई नहीं, पेपर अच्छा था। बस गॉड के ऊपर है, हम पास तो हो जाएंगे शायद से, अगर एग्रीगेट हो जाएगा तो तीनों। फेल भी हो सकते हैं भाई, अभी कंफर्म नहीं है। रिज़ल्ट का रिएक्शन भी बताऊंगा, अभी रिज़ल्ट आने दो फिर बताता वीडियो बना के। और थर्ड पेपर मैथ्स का सच मेरे को बहुत आसान पेपर लगा। मैथ्स का पेपर देने से पहले मैं बहुत डर रहा था, लेकिन भाई जेन्युइन एंड ऑनेस्ट रिव्यू बताता हूँ, मैथ्स का पेपर बहुत आसान आया। दिसंबर 2023 अटैम्प्ट का बहुत आसान पेपर था मेरे हिसाब से। तो मॉडरेट से बहुत नीचे था और इजी से थोड़ा सा ऊपर होगा। बहुत बढ़िया, मतलब आसान पेपर जो बच्चा करता है ना 60 to 70 आराम से कर देगा अटैम्प्ट, वो वाला पेपर था मैथ्स का। मैंने अटैम्प्ट करे हैं 75 मैथ्स में, एंड होप है 65 प्लस की। तो मैथ्स का आसान पेपर था,
और इजीली 65 प्लस आ सकते हैं। मैं बताता हूँ इको का। इको में भाई मैंने अटैम्प्ट करे हैं 95 क्वेश्चंस, और इको में मैंने 25 क्वेश्चंस के आसपास में तुक्का लगाया है भाई। इको का मेरे को थोड़ा सा मॉडरेट से हाई लगा था कि है, पर मैंने आंसर्स मिलाए हैं तो मेरा आंसर्स मिला के 70 प्लस तो बन रहा है इको में भी। तो मैं आंसर्स का आपको देता हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक, तो आप भी आंसर्स जाके चेक करो और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कौन किस में फेल हो रहा है, कौन किस में पास हो रहा है। और बात रही अब इंटर की, चालू करें या नहीं करें। भाई अगर आपको लग रहा है आप 110% पास हैं तो भाई किस चीज़ का वेट कर रहे हो, चालू कर दो इंटर। और अगर आपको लग रहा है कि आप फेल हो तो भाई वेट कर लो रिजल्ट का। अगर आपको पता है आपके 2 सब्जेक्ट में आपको ऐसा लग रहा है कि मैं फेल हूँगा 2 में, तो भाई आप ऐसा करो कि दोबारा से फाउंडेशन की तैयारी चालू कर दो। क्यों ICI से सुनना चाह रहे हो कि फेल हो, आप उससे पहले ही चालू कर दो ना, बता के घर में कि हाँ मैं फेल हो जाऊँगा इस अटैम्प्ट में। तो भाई रिजल्ट आने पे इतना दुख नहीं होगा जितना अभी आप चालू करके ना कर लोगे वो सब चीज़ें गेन जो पहले आप भूले अभी। ठीक है, तो गेन करोगे वो सब चीज़ें, फिर अगला अटैम्प्ट दोगे इजीली पास हो जाओगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगर ये नहीं हुआ तो भाई अलग फील्ड्स भी हैं भाई, क्या दिक्कत है, भगवान कुछ ना कुछ फील्ड्स में तो देता ही भाई हर किसी को स्किल्स। तो बस इतनी ही थी भाई। बाकी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर। और ग्रेस मार्क्स का, हाँ पासिंग परसेंटेज का और रह गया। पासिंग परसेंटेज का मैं आपको बताता हूँ कितना बनेगा पासिंग परसेंटेज। मैंने बहुत एनालाइज करा कि पासिंग परसेंटेज इस बार कितना रहेगा। बहुत बच्चे सोच रहे कि कम हो जाएगा, बहुत बच्चे सोच रहे हाई आएगा, बट मैं बताता हूँ कितना आएगा। क्योंकि 2024 का मई अटैम्प्ट में सीधा नया सिलेबस आने वाला है, और डेट शीट भी आ चुकी है भाई कि 20 जून से या 22 जून से शुरू है पेपर, एंड सिलेबस भी आ चुका है। तो भाई मैं बताता हूँ कितना पासिंग परसेंटेज बनेगा। 33 to 39% बनेगा पासिंग परसेंटेज मेरे हिसाब से। तो CA फाउंडेशन दिसंबर 23 का अटैम्प्ट का। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और भाई अपना स्कोर कमेंट में बताएं कि कितना स्कोर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बन जाएगा CA फाउंडेशन में। एंड रिज़ल्ट वाले दिन भी भाई एक साथ आएंगे सारे भाई और एक साथ बताएंगे क्या रिज़ल्ट रहा। कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई फेल हो रहा कोई पास हो रहा, भाई ये ज़िंदगी है भाई, चलता रहता। बस डिमोटिवेट नहीं होना भाई, कंसिस्टेंसी इज़ द की, चलते रहना है भाई, पक्का आपकी जीत होगी भाई। थैंक यू भाई।